आइए आपको आज बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे सवाल जो बिना फॉर्मूला का इनको आप कुछ सेकेंडों में कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है, आप इन प्रश्नों को पढ़िए और मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इनको फॉर्मूला द्वारा हल करते होंगे या ट्रिक से भी करते होंगे, तो टाइम इसमें लगता होगा, लेकिन आज हम ऐसे इसका ट्रिक बताएंगे जो कुछ सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इनको आप करेंगे विधिवत तो बहुत ही टाइम लगेगा। देखिए ट्रिक देखिए, यदि प्रश्न आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। मैं इन चैप्टर के सारे सवाल आपको बिना फॉर्मूला का बताएंगे और ट्रिक से बताएंगे, ऐसा ट्रिक आप जिंदगी भर ट्रिक को भूलेंगे नहीं। देखिए ये क्या है प्रश्न, सबसे पहले यहां पर दिया है 4%। क्या दिया है? 4% दिया है, तो जितने परसेंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? आपका 16। ठीक है, लेकिन स्क्वायर कब करेंगे? जब यहां पर समय 2 वर्ष रहेगा तब। आप कहेंगे कि 2 वर्ष के अलावा 3 वर्ष होगा तो कैसे करेंगे, तो उनका भी हम ट्रिक बताएंगे। यदि आप अपना राय देते हैं कि सभी प्रश्नों को हम करा दे, तो नेक्स्ट टाइम में हर प्रकार के प्रश्नों को हम कराएंगे। तो 2 वर्ष आपको ध्यान देना है, परसेंटेज है, स्क्वायर कर देंगे, हो गया 16। अब दाहिने साइड से 2 अंक आपको काउंट करना है, 1 और 1 2, और दशमलव आपको लगा देना है। ठीक है, हमेशा 2 अंक पर दशमलव आपको लगाना है। तो आप लिखेंगे ये 16 के बराबर हो गया, अंतर कितना दिया है? 8 दिया है, तो आपको यहां पर लिखना है 8। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको लिखना है 8 बाटा में 0.16। 8/0.16 आपको निकालना है मूलधन, माने पूरा निकालना है, यानी आप इसको मूलधन के रूप में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों अंक को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा। 100 है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 8 है तो 8 यहाँ पर हो जाएगा। अब नीचे क्या है? यहाँ पर 16 हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे? 16। 8 दूनी में कितना हो गया? 16 हो गया। 2 से कटाइए, कितना हो गया? 5000, यानी जो मूलधन होगा आपका 5000 रुपया होगा। तो बताइए यह ट्रिक आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि सभी प्रकार के प्रश्नों को सीखना चाहते हैं बिना फॉर्मूला का, बिना सूत्र का, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तो चलिए एक प्रश्न को हम और कराते हैं। देखिए एक और प्रश्नों को हम लिए हैं और इनको भी वैसे ही करेंगे। प्रश्न क्या है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 65 रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे यह ट्रिक कब लागू होगा? जब 2 वर्ष रहेगा तब लागू होगा। 2 के अलावा 3 वर्ष रहेगा तो उसका ट्रिक अलग है। तो आपको बता दूं कि 2 साल और 3 साल दोनों पर सवाल पूछता है, हम दोनों बताएंगे। सबसे पहले करेंगे क्या, आप यहाँ 10% देख रहे हैं, तो जितने परसेंट होगा उसका आप कर देंगे स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब दाहिने साइड से 2 अंक पर दशमलव काट लेंगे, 1 और 1 2, यानी 1 दशमलव क्या हो गया? 0 0, तो यानी इसको 1 पढ़ेंगे। बराबर अंतर, कितना अंतर है? 65 रुपया का अंतर है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर 65 लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे 65 बाटा में 1, क्या लिखेंगे? 1, जो यहाँ पर 1 है, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों जीरो है, हटा दीजिए। मूलधन ज्ञात करना है, किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? 6500 रुपया, यही क्या होगा? इसका मूलधन हो गया। अब देखिए ऐसे सवालों में मूलधन पूछता है और दूसरा भी पूछता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना होता है। तो अब उन प्रश्नों को हम बताते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न आ गया, ये नया प्रश्न है। यहां पर पूछा क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अंतर ज्ञात करना है, और इससे पहले वाला सवाल में मूलधन पूछा था और ब्याजों का अंतर दिया था। कोई बात नहीं, आपको करना क्या है? ये 4 है, 4% है, इसका करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 16% कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर कीजिए 16%। अब 16 को क्या करेंगे कि दाहिने साइड से 2 अंक काटेंगे, दशमलव 1 और 1 2, यहां पर क्या लिखेंगे? दशमलव 0, यहां पर आप लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अब करना क्या है? ये 2500 मूलधन है। अब क्या करना क्या है कि यही 2500 का
आप इसका निकालेंगे परसेंटेज, यानी 0.16% है तो बाटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 25 में 0.16 से गुणा कीजिए, 16 85 का सोना हो गया, 16 दूनी 32, 60 कितना हो गया, 40 हो गया। 400 तो हुआ, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, आपको दशमलव को काटना है, तो 1 और 1 2 कितना हो गया, 4। यानी 4.00 का मतलब क्या हो गया, 4 रुपया हो गया। तो ब्याजों का अंतर कितना हो गया, 4 रुपया। यदि आपको यह प्रश्न अच्छा रियल में लग रहा है तो इतनी गर्मी में वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए प्लीज, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं। तो चलिए एक और प्रश्नों को हम कराते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए अब इन प्रश्नों को कैसे करते हैं, वही है ब्याजों का अंतर निकालना है। कौन कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है और दर दिया है। यह ट्रिक लागू कब होगा, 2 वर्ष रहेगा तब होगा। जब 3 वर्ष रहेगा तो उसका ट्रिक अलग होगा। तो क्या आप उसका वीडियो उन प्रश्नों को आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, मैं सभी प्रश्न आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। चलिए यह 5 है, 5 के करेंगे स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 25% कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दाहिने साइड से 2 अंक लीजिए, 1 और 2, 2 हो गया, दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखिए, 0। कितना मूलधन दिया है, 6000। अब आपको करना क्या है कि जो मूलधन दिया है उसका 0.25% आपको निकाल देना है। यहाँ पर लिखिए 0.25% है तो बाटा में क्या हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 60 में गुणा कीजिए 0.25 से, तो गुणा कैसे करेंगे, 25 सोने सोने और 25 छह कितना हो गया, 150 हो गया। यानी 1500 हुआ, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक काटिए, यानी 15.00। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। तो 15 रुपया यही क्या हो गया, अंतर हो गया। ब्याजों का जो अंतर हुआ 15 रुपया। तो ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के हर सवाल को बिना फार्मूला का याद नहीं करना है, आपको बिना फार्मूला का पूरा सिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तभी तो हम समझ पाएंगे कि यह प्रश्न आपके लिए लाभकारी है और चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को आप सीखना चाहते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।